तो आईबीए के खिलाफ जो आपकी डीएफएस है उनको कंप्लेन की गई है कि वो लोग आपके जो बैंक रिटाइज है उनकी सुनते नहीं है। जो भी आपकी मीटिंग्स होती है, जो सेटलमेंट होते हैं, उसमें रिटाइज को शामिल नहीं किया जाता है, बावजूद उसके कि उनकी जो संख्या है वो 7 लाख से भी ज्यादा है। उसको लेकर डीएफएस को एक लेटर लिखा गया है। चलिए पूरी तरह से डिटेल सारी देख लेते हैं। आप सभी ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा ताकि एक एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया बैंक रिटाई फेडरेशन का ये जो आपका लेटर है 9 तारीख का, कल का ही लेटर है। सेक्रेटरी डीएफएस आपके जो नए सेक्रेटरी आपके जो बने हैं उनको भेजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में जो पूरा लेटर है वो गया है। अब चले जो लेटर की डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो देखे जो आपका मेन सब्जेक्ट इसका है इंडियन बैंक एसोसिएशन रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एनी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स बैंक रिटाइज एंड अदर्स। मतलब बैंक रिटाइज और बाकी सबका जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी जो डिटेल्स है वो अब चलिए देख लेते हैं। वी विश ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू मैटर सीरियस कंसर्न अफेक्टिंग more than 7 lakh retired bank employees and their family across the country. For over 5 decades, the IBA has been entrusted with the responsibility of negotiating, drafting and finalizing service conditions of bank employees including pension and other superannuation benefits. Since 1966, IBA has signed 12 bipartite settlements and several other industry level agreements on behalf of public sector banks participating प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो आपने देखा डिटेल्स दे गए कि आईबीए पिछले 60 जो आपका है 5 डिकेड से ये सारा नेगोशिएशन का काम करता है। अब आगे देखिए इन दिस रिगार्ड वी इनवाइट डीएफएस का लेटर आपका 20 तारीख को एक जारी हुआ था, चेयरमैन एसबीआई और सभी बैंकों को भेजा गया था, जिसमें आईबीए को यहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो है वो बताया था गवर्नमेंट की ओर से। दिस क्लियरली डेमोस्ट्रेट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईबीए and the important public function discharge in any matter affecting service condition and retirement benefit of bank employees and retirees। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली आईबीए से बात करता है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबीए एक्सरसाइज एमरस influence and authority over service condition more than 7 lakh serving employees and pensioners other retirement benefit of nearly 7 lakh retirees. It is also issue interpretation of settlement provision that direct affect the right and entitlement of एम्प्लॉयज एंड रिटाइज। मतलब इससे आईबीएस सारी चीजें डायरेक्टली करता है जिससे लाखों जो एम्प्लॉयज रिटाइज अफेक्ट करते हैं। इन सेवरल लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सर्विस मैटर आईबीए रिप्रेजेंट एंड डिफेंड द कलेक्टिव पोजीशन ऑफ मेंबर्स बैंक्स बिफोर जुडिशियल फॉरम्स। मतलब ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि आईबीए अगर जो आपके रूल्स होते हैं जैसे पेंशन ऑपरेशन की बात है तो वो रूल को लेकर कोर्ट, ये जुडिशियल फॉरम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में जैसे गए हैं, वो आपका बैंकों का पक्ष रख रहे हैं, बैंकों की ओर से बातचीत रख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज और जो आपके रिटाइज के फेवर में नहीं, उनके अगेंस्ट में जो आपकी जो बातचीत है वो आईबीए करता है, ऐसा भी इनका कहना है। Further, we find that the substantial portion of IBA operational expenditure is funded by public sector banks, which are public institution owned by government institution owned by government of India। मतलब आईबीए पूरी तरह से ऑपरेशन, इसके जो एक्सपेंडिचर है वो सारे जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंकों से आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, ये भी इन्होंने बात रखी है। अब देखिए डिस्पाइट एक्सरसाइजिंग सच एक्सटेंसिव अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस IBA has consistently maintained that it bears no accountability towards employees। मतलब इतनी सारी जो चीजें हैं, इतने सारे जो आपके बेनिफिट है वो आईबीए देता है, लेकिन आईबीए मेंटेन करता है अपना एक कंसिस्टेंटली एक स्टैंड कि वो कोई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है और वो बियर नहीं करते बैंक एम्प्लॉयज की या रिटायर्स की अकाउंटेबिलिटी। और फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी वो आपका अकाउंटेबल उसके लिए भी खुद को नहीं मानते। It generally does not acknowledge or respond to communication received from retired organization on important policy issue affecting retired employees। मतलब ये जो आपके रिटायर्स के कोई लेटर जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन जाता है तो उसको जो इंपॉर्टेंस नहीं देते या किसी पॉलिसी इशू को भी यहाँ पे जो अफेक्ट नहीं करते बैंक रिटायर्स से रिलेटेड। वी अंडरस्टैंड दैट सेवरल केसेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेट बाय रिटायरी रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट बीइंग जो आपका एंटरटाइड। मतलब जो आपके रिटायर्स कम्युनिकेशन जो आपके लेटर्स भेजते जो आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सारे जो आईबीए है उसका जवाब भी नहीं देता और उसको सीरियस भी नहीं लेता। अब आगे देखिए अवर कंसर्न हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथेन्ड बाय द फॉलोइंग डिस्क्लेमर डिस्प्ले ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईबीए। मतलब आईबीए ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर कुछ लिख रहा है जिससे हमारा कंसर्न और यहाँ पे बढ़ता है। उसमें देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए हैज बीन रिसीविंग अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फ्रॉम बैंक कस्टमर member of public bank employees and bank retirees conveying their grievance against banks, making enquiries and seeking information about banks।
आईबीए विश टू क्लैरिफाई ऑन दिस, जो आपका आईबीए को आपकी पब्लिक की कंप्लेंट, बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स की, मेंबर ऑफ बैंक की, ये जो आपका बैंक की कंप्लेंट आती है, क्वेरीज आती है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए मांग आती है, तो उस पर आईबीए अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो आप दे रहा है अपनी ऑफिशियल साइट पर। क्या क्लैरिफिकेशन है वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स एंड अदर entities in banking ecosystem in India catering to its member, neither government entity nor regulatory authority, not amendable to read jurisdiction, जो आपका jurisdiction of courts and not subject to RTI Act। मतलब आईबीए जो आपका इंडिपेंडेंट संस्था है, कोई गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, या कोई आपका जो इनके बैंक से मेंबर से उनके लिए जो आपके है वो बने हैं, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आरटीए का जवाब भी नहीं देंगे, और कोई यहाँ पे जो अमेंडमेंट है या कोर्ट्स की जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी आईबीए नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो इस पर देखिए, इन व्यू ऑफ द अबो, बैंक कस्टमर जो आपके मेंबर बैंक है वो लोग आपके कंप्लेन करते हैं कंसर्न बैंक, वो आपका डायरेक्टली कंसर्न बैंक से कंप्लेन करे, आईबीए को इन्वॉल्व ना करे, और नॉट पॉसिबल आईबीए टू एंटरटेन रिस्पॉन्स सच कम्युनिकेशन। मतलब आईबीए कोई टाइट जो एंटरटेन नहीं है कि इन सभी जो आपकी क्वेरीज होती है उसको रिस्पॉन्स करे। तो ये आईबीए की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है, इसका इन्होंने हवाला दिया है। अब इस पर ये आगे क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सुनिए। द अबो स्टैंड ऑफ आईबीए रेज अ फंडामेंटल इशू, an organization which authorized to negotiate determine service condition and retirement benefit affecting lakhs of, जो आपका इससे फंडामेंटल इशू आपका उठता है क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी लाखों एम्प्लॉयज की और रिटायर्स की जो है वो नेगोशिएशन करता है सैलरी, सर्विस कंडीशन और बेनिफिट पर, ये जो आपकी बातचीत तो करते हैं, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि हमारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, हमें कोई कंप्लेन ना की जाए। तो ऐसे कैसे डबल स्टैंडर्ड चलेगी। अब आगे देखिए, एंड विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड under the mandate of government of India industry level negotiation cannot claim complete immunity from accountability to various stakeholder whose interests are directly affected by its decision। मतलब उसके डिसीजन से सभी जो आपके लोगों के इंटरेस्ट है, जो लोगों की जिंदगी पर, सैलरी में, पेंशन में फर्क पड़ता है, सर्विस कंडीशन में, और वो लोग यहाँ पे कोई अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि वही सारे डिसीजन लेते हैं। तो ये साफ साफ बहुत ही लॉजिकल बात थे जो आपकी लिखी गई है। We respectfully submit that principle of transparency, fairness, natural justice and participative governance required that retirees and their representative organization should have opportunity to take place views before IBA receive resonant response on which affecting their welfare। मतलब इन्होंने कहा है कि हमें जो आपकी इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंस, नेचुरल जस्टिस के थ्रू हम रिटायर्स को भी ये जो आईबीए के साथ बातचीत की जाए, आईबीए हमारा जवाब दे और हमें भी जो नेगोशिएशन का हिस्सा बनाए, और इस जो सारी चीजें लेटेस्ट भेजे जाते हैं उसका रिस्पॉन्स भी करे, हमारे जो वेलफेयर से ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, ऐसा इनका कहना है रिटायर्स ऑर्गेनाइजेशन का। द प्रेजेंट पोजिशन इफेक्टिवली डिप्राइव रिटायर्स मीनिंगफुल platform for dialogue on matters that directly concern their pension, medical benefit and other retirement related issues. Such an approach is inconsistent with expectation of accountability from institutions exercising significant public function। तो ये साफ साफ यहाँ पे पूरे लेटर में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए, जो आपके एफसी जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने पूरा लेटर लिखा है, और ये जो आपका आईबीए चेयरमैन और बाकी सारे जो यूएफबीयू के यूनियन है उनको भी भेजा गया है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि क्या आपका डीएफएस है वो आईबीए को अब इसके खिलाफ यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्या बैंक रिटायर्स को भी अब डायरेक्टली बातचीत करने के लिए शामिल करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।